दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, यूपीएससी की, या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस हो, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, क्रैश कोर्सेज उपलब्ध हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आज लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि यूपीटीईटी के जो नोटिफिकेशन है उसमें असमंजस है। शासन से वार्ता होगी, वार्ता के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। यूपीटीईटी का इंतजार विद्यार्थी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यूपीटीईटी के बाद में नई शिक्षक भर्ती सरकार करवा सकती है, चूँकि ये एक चुनावी वर्ष है। ये देखिए लिखा हुआ है कि यूपीटीईटी के विज्ञापन को लेकर के असमंजस, शासन से वार्ता के बाद में ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। एनआईसी जहां से यूपीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वहां के 2 से 3 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय में जब सरकार के पास यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस है, ऐसे में यूपीटीईटी के लिए 11 मई को विज्ञापन जारी होगा। इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से चर्चा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शासन से राय लिए बिना यूपीटीईटी के बारे में फिलहाल हम कोई फैसला नहीं ले सकते। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। आज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे समाचार पत्र में यानी कि अमर उजाला में, 11 मई से यूपीटीईटी के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय, संक्रमण के कारण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एनआईसी की तैयारी प्रभावित है। विज्ञापन को लेकर के असमंजस है। एनआईसी जहां से यूपीटीईटी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, वही बात यहां पर भी लिखी है कि वहां के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि टीटी का जो विज्ञापन है वो समय से जारी हो पाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 11 मई को विज्ञापन जारी होने को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है। कोरोना संकट के चलते यूपीटीईटी 2020 में नहीं कराई जा सकी है। ऐसे में शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के लिए यूपीटीईटी का इंतजार बढ़ सकता है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मार्च में घोषणा की गई थी कि 11 मई को यूपीटीईटी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 18 मई से 1 जून के बीच में प्रस्तावित है। 14 जुलाई से परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया था। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि किस तरीके से परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन अब जो पूरी योजना है ऐसा लगता है कि धरी की धरी रह जाएगी और यूपीटीईटी जितना लेट होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो बातें हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है उसकी जो संभावना है इस साल उतनी ही कम होती चली जाएगी। एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को शेयर ना किया हो, वीडियो को शेयर ना की हो, तो शेयर भी कर दिया करें। अगली जो सूचना है वो सिपाही भर्ती की। लिखा कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए जल्द होंगे आवेदन। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसी महीने इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। चूँकि इसका जो विज्ञापन है वो 25 मार्च को ही आना था, लेकिन किसी वजह से लेट हो गया। और ये लेट हुआ था जम्मू कश्मीर जो अलग राज्य बनाया गया है, उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, हर राज्य का अपना अपना कोटा होता है और उसी को लेकर के इसके विज्ञापन में थोड़ा देरी हो गई। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। एसएससी की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते एसएससी मुख्यालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम लागू है। कर्मचारियों के नहीं आने से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तैयारी पिछड़ रही है। आयोग के सूत्रों की माने तो कर्मचारियों की कमी से अधिकांश भर्ती परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ा है और संबंधित विभागों की ओर से पदों का विवरण नहीं भेजा गया है, जिससे पहले से तय तिथि 25 मार्च को कांस्टेबल जीडी का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो सका था। केंद्रीय सुरक्षा
बलों के लिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के कोटे का निर्धारण पूरा नहीं होने से मार्च में विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के अब ऐसा है कि हो सकता है कि इसी महीने इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दी जाए। इसमें एक रिटन का टेस्ट होता है, फिर विद्यार्थियों का फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में मेडिकल होता है और उसके बाद में विद्यार्थियों की CRPF, CISF इत्यादि जो भर्तियां होती हैं उन पर सिपाही पद पर, कांस्टेबल पद पर चयन हो जाता है। और इसकी जो योग्यता होती है वो केवल हाई स्कूल मांगी जाती है। अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े अभ्यर्थी। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर मिलना ही चाहिए। एक तो 2017-18 से PCS में बदलाव किया गया था और उसके बाद में पिछले 1 साल से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि कोविड के प्रकोप से समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा। इनमें से प्रतियोगी छात्र भी हैं। कई प्रतियोगी छात्रों को कोविड संक्रमण की चपेट में आने से मौत तो हो गई, तो किसी ने अपने माता पिता या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को हमेशा के लिए खो दिया। प्रतियोगी छात्र मानसिक रूप से बीमार हैं और 13 जून को प्रस्तावित PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिख करके मांग की है कि PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को PCS परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के कहा कि PCS परीक्षा में उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी संस्था में छात्र शामिल होते हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। ज़्यादातर प्रतियोगी छात्र महामारी से पीड़ित हैं। तमाम छात्रों ने अपना खो दिया है और इस तरीके से इन छात्रों ने और इस संगठन ने यानी कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से ये मांग की गई है कि PCS का जो विज्ञापन है वो फिर से निकाला जाए। यानी कि PCS का जो विज्ञापन है वो निकला था और लगभग 6,91,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। आवेदन की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। तो ये मांग की गई है कि जो विंडो है वो दोबारा खोली जाए और उस विंडो में जो 2 वर्ष की जो विद्यार्थियों को अतिरिक्त छूट दी जाए। कुछ और भी सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसे सब कुछ प्रभावित हो रहा है उसी तरीके से छात्र तो प्रभावित हो ही रहे हैं। लिखा तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे अभ्यर्थी, चूंकि एक तारीख दी गई थी, इस तारीख को विद्यार्थियों को उपस्थित होना था, अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखनी थी, लेकिन अब विद्यार्थी नहीं देख पाएंगे। लिखा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2018 RO 2017 अभ्यर्थी तय समय पर अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया था कोविड-19 के मद्देनजर उसे टाल दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अगली तिथि की जो सूचना है वो बाद में दी जाएगी। PCS 2018 के अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जन सूचना अधिकार 2005 के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन के लिए 5 मई को बुलाया गया था। वहीं RO 2017 के अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन की जो तिथि है वो 23 जून निर्धारित की गई थी। कोविड के संक्रमण की वजह से विद्यार्थी अब जो तारीख बताई गई थी उस तारीख पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब इनको अलग से बुलाया जाएगा, अलग से इनकी जो तारीख है वो बताई जाएगी। कोरोना संक्रमण से जो IPL है वो तो कल स्थगित हो ही गया था, इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। लेकिन मेन बात यह कि T20 विश्व कप भारत में होना था और चूंकि अब भारत की जो स्थिति है ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी टीम क्रिकेट की भारत घुसेगी या इतना हिम्मत करेगी। तो ये चर्चा है कि अब हो सकता है जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होना था वो अब संयुक्त अरब अमीरात में हो यानी UAE में हो। यहाँ पर लिखा है कि जैव सुरक्षित वातावरण बायो बबल में भी कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद IPL को स्थगित कर दिया गया है। और नीचे लिखा हुआ है कि IPL के बारे में कि 2 दिन में 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सितंबर में मैच हो भी सकता है IPL का और T20 जो विश्व कप होगा वो संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है TGT और PGT की। TGT और PGT की जो आवेदन की लास्ट डेट है वो तीसरी बार बढ़ाई गई है। 10 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 15 मई तक आवेदन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि TGT PGT के बारे में जो कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लगाया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कि जुलाई में ये भर्ती पूरी हो जाएगी, तो अब ऐसा लगता नहीं है। लिखा हुआ है कि जुलाई में ये परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। नीचे लिखा है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अब जुलाई के बाद। नीचे लिखा प्रयागराज प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जुलाई माह तक परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है।
उसके बाद ही इम्तहान की जो तारीखें हैं वो घोषित की जा सकती हैं। ज्ञात हो कि चयन बोर्ड ने अब तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 15 मार्च को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता 2021 का विज्ञापन जारी किया था। दोनों के 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और परीक्षा पोर्टल सही से न चलने के कारण पंजीकरण व आवेदन की जो तारीखें वो 3 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जुलाई माह तक परीक्षाएं होने की उम्मीद नहीं है। जब आवेदन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में हो सकता है कि तारीखों के बारे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कुछ बताया जाए कि आखिरकार ये जो परीक्षाएं वो कब तक हो सकती हैं। वैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो भर्ती होती है वो पंचवर्षीय योजना होती है। कोई भी भर्ती 5 साल से पहले पूरी नहीं हो पाती है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में जो हलफनामा इन्होंने लगाया था कि ये इस भर्ती को इस साल पूरी करवा लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा के प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। और जो नीचे लिखा हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक यूजी अंडर ग्रेजुएट द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को वर्ष सत्र 2020-21 में बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही परास्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़ करके बाकी सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को भी बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के 25,000 से अधिक छात्र छात्र जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।